जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो आप लोग का 3 अगस्त से 25 अगस्त तक एग्जाम है, उस जो अभी जिसका एग्जाम बचा हुआ है उसके लिए दोस्तों कंप्लीट हम बायोलॉजी का सेशन लाए हैं। दोस्तों कंप्लीट बायोलॉजी का सेशन लाए हैं। इसमें कंप्लीट आप लोग का थ्योरी, कंप्लीट आप लोग का संपूर्ण थ्योरी करा देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देंगे, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करा देंगे और MCQ प्रैक्टिस और ट्रिक्स के साथ बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। जो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, 1.5 घंटा या 1.5-2 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका 10 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम से जरूर पहले देख कर जाइएगा। आप एक ही लक्ष्य है दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना। या नोट्स दोस्तों SK झा सर के द्वारा है दोस्तों। फ्री नोट्स PDF चाहते थे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा। अब बेस्ट कंटेंट और फॉर रेलवे एग्जाम के लिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए शुरू ग्रुप डी स्पेशल। ग्रुप डी दोस्तों स्पेशल है बायोलॉजी दोस्तों। किसके है तो साइंस SK झा सर के द्वारा है। SK झा सर के द्वारा नोट्स है दोस्तों। इसमें देखिए हम पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अब बिना थ्योरी पढ़े ग्रुप डी में आप नहीं बना सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन। कोशिका के बारे में सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं दोस्तों। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। बहुकोशिका जीव से विभिन्न अंग और कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए बांटी गई है, जो श्रम विभाजन पर आधारित है। किस पर? श्रम विभाजन पर आधारित है। कोशिका की आकृति एवं आकार उसके विशिष्ट कार्यों पर निर्भर करता है। मतलब जिसका साइज और शेप पर, मान लीजिए मनुष्य में कोशिका की संख्या ज्यादा होगा, चूहा में कम होगा। दूसरा है RBC लाल रक्त कणिका को गोलाकार होता है और WBC श्वेत रक्त कणिका अनियमित और बदली आकृति होती है। तंत्रिका तंत्र लंबी और संकित होता है। प्याजे के छिलके का प्रयोग प्याज के छिलका का प्रयोग प्याज का आकार छोटा हो या बड़ा, सूक्ष्मदर्शी से सभी कोशिकाओं का समान आयताकार संरचना ही दिखाई देती है। यह दर्शाता है कि सजीव कोशिका से बना है, सजीव कोशिका से बना है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लगभग सभी कोशिका 3 मूलभूत इकाई में भाग में दिखाई देते हैं। वो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य दोस्तों। अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी कोशिका की बाहरी झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी कोशिका की बाहरी झिल्ली है। यह एक वर्णात्मक परागरम झिल्ली है होती है, जो केवल कुछ विशेष पदार्थ में जैसे जल, ऑक्सीजन, CO2 को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का अवगमन के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पहला है विसरण, दूसरा है प्रासरण। पहला है विसरण, दूसरा है प्रासरण। विसरण मतलब अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, उसे विसरण कहलाता है। प्रासरण दोस्तों जल का वर्णात्मक झिल्ली के माध्यम से उच्च से निम्न का जल सांद्रता की ओर गमन करना। विलयन के दोस्तों प्रकार, विलयन के होगा प्रकार दोस्तों। विलयन के प्रकार हो जाएगा, पहला है अति प्रसारी विलयन, जो जल बाहर निकालता है उसे कोशिका सिकुड़ता है, जिसे कोशिका सिकुड़ता है। और है अल्प प्रसारी विलयन, जो जल अंदर जाता है कोशिका फूलता है, अंदर जाता कोशिका क्या होता है? फूलता है दोस्तों, कोशिका फूलता है। सम प्रसारी विलयन, जो जल का कोई प्रवाह नहीं होता उसे सम प्रसारी विलयन कहते हैं। जीव द्रव संकुचन, जीव द्रव संकुचन मतलब जल की कमी से कोशिका द्रव सिकुड़ने या सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, उसे जीव द्रव संकुचन कहते हैं। जलाश परिवर्तन, जल के आने जाने के पादप या रक्षक कोशिका को आकार बदलती है, उसे जलाश परिवर्तन कहलाता है। कोशिका और उनके कार्यों। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। यह कोशिका श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। यह दोहरी झिल्ली होती है। अब बाहरी झिल्ली छिद्रित और भीतरी झिल्ली अत्यंत बलीय होता है। इसका अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम होता है, जिससे
वह अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकता है। लाइसोसोम दोस्तों, यह इसे आत्महत्या की थैली या कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र भी कहा जाता है। इसमें गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित अत्यंत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त मृत पर लाइसोसोम फट जाता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर, मृत होने पर लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है। अपनी कोशिका को क्या करता है? पाचित कर देता है। अंतर्द्रव्यजलिका दोस्तों, इरुच्छ अंतर्द्रव्यजलिका RER, अचिकनी अंतर्द्रव्यजलिका RER होता है, राइबोसोम उपस्थित रहता है या प्रोटीन संश्लेषण का बना होता है। राइबोसोम अनुपस्थित है या लिपिड अवसा का निर्माण करता है। ER द्वारा निर्मित प्रोटीन और लिपिड का उपयोग कोशिका झिल्ली बनाने में होता है। गोल्जी काइन दोस्तों, इसकी खोज केमिल गोल्जी ने की थी। इसमें चपटी थैली का समांतर ढेर होता है जिसे सिस्टर्न कहते हैं। गोल्जी काइन का कार्य दोस्तों, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है दोस्तों, ER से बने पदार्थों को पेंकोजिक रूप में संचयन करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है और सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। अगला पॉइंट हो जाएगा केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इस केंद्रक और कोशिका द्रव्य, इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। इसमें द्विस्तरीय केंद्रक झिल्ली होती है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक जो राइबोसोम का बना होता है। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक जो राइबोसोम का बना होता है। केंद्रक द्रव्य झिल्ली और केंद्रक के बीच का तरल भाग होता है। लवक और रिक्तिका, लवक केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें? पादपों में। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल धारण करता है। अवर्णिक लवक ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ का संचयन भंडारण करता है। रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है जो कोशिका के स्पीड और कठोरता प्रदान करता है। कोशिका विभाजन दोस्तों, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, वो समसूत्री विभाजन है, वो अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री में इस शरीर का कायिक कोशिका में वृद्धि होती है और मरम्मत हेतु होता है। अर्धसूत्री में युग्मक कोशिका में होती है। इसमें एक जनन कोशिका और दो समान सतत संतति कोशिका बनता है। इसमें एक जनन कोशिका, चार संतति कोशिका बनता है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका के समान 2n होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। कार्योकाइनेसिस केंद्रक का विभाजन करता है। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है। छुई मुई में स्पर्श या सूचना विद्युत रसायन संकेतों के द्वारा कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाती है। अगला है पादप कोशिका, पादप उत्तक। अगला टॉपिक है दोस्तों पादप उत्तक। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एगो विभाजितिक उत्तक होते हैं, एगो अस्थायी उत्तक होते हैं। विभाजितिक उत्तक में क्या है? इसमें विभाजन की क्षमता होती है और राजधानी का अभाव होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है और राजधानी का अभाव होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों अस्थायी उत्तक में इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, अस्थायित्व में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब देखिए इसमें जो है विभाजितिक उत्तक को तीन प्रकार में बांटा गया। कितने? तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है शीर्ष अस्त या विभाजितिक उत्तक, प्रस्व विभाजितिक उत्तक, अंतरावेशी विभाजितिक उत्तक। तना और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। शीर्ष में मतलब होता है तना और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। ऑक्जिन हार्मोन सर्वाधिक होता है। ऑक्जिन हार्मोन इसमें क्या होता है? सर्वाधिक होता है। काय की विभाजितिक उत्तक में जो होता है शीर्ष और जड़ की लंबाई बढ़ाता है, इसमें ऑक्जिन हार्मोन ज्यादा होता है। पार्श्व उत्तक में तना और जड़ की मोटाई बढ़ाता है। तना और जड़ की मोटाई बढ़ाता है दोस्तों। अंतरावेशिक उत्तक में क्या होता है? परसंधि के बीच की लंबाई बढ़ाता है। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन? यह दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं।
पहला है दोस्तों सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है और एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बना होता है उसे जटिल उत्तक का, जिससे फ्लोएम और जाइलम होता है दोस्तों। फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है, भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम दोस्तों, और जल का परिवहन करता है उसे जाइलम कहते हैं। अब है दोस्तों सरल उत्तक भी। सरल उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। सरल उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, मृदुक, स्थूलकुन उत्तक और दृढ़ उत्तक। मृदुल में जो है भोजन का संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण उसे मृदुल उत्तक कहते हैं। स्थूलकुन उत्तक जो है लचीलापन या यांत्रिक सहायता करता है। लचीलापन या यांत्रिक सहायता कौन करता है? सरल उत्तक है दोस्तों, जो स्थूलकुन कहते हैं। जो अस्थिर रहता है उसे लचीलापन। दृढ़ उत्तक में कठोरता प्रदान करता है। यह क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है दोस्तों, यह कठोरता प्रदान करता है। विशेषता कोशिका जिसमें देखो मृदुक में जीवित रहता है दोस्तों, इसमें स्थूलकोण में भी जीवित रहता है, और दृढ़ कोण में क्या होता है? मृत हो जाता है, मर जाता है। कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है, इसमें क्या होता है? पतली होती है दोस्तों, इसमें पतली होती है। इसमें कोनों पर मोटे और पेप्टिन के कारण होता है, इसमें बहुत मोटी होता है, लिगिन के कारण होता है। अंतरा कोशिका जो होता है अधिक होता है, बहुत कम होता है, नहीं होता है। कार्य तो भोजन का भंडारण करना, लचीलापन, यांत्रिक सहायता करना और कठोरता प्रदान करना दोस्तों। जब विभाजक विभाजन की शक्ति खो देती है तो अस्थायी उत्तक के रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। विभेदन। पेरेकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। पेरेकाइमा में सबसे अधिक पाए जाने वाला क्या है? सरल अस्थायी उत्तक है। जलीय पौधा में वायु भरी रिक्त स्थान वाले पेरेकाइमा को एरेकाइमा कहते हैं, जो उत्प्लन बल देता है। उत्प्लन बल देता है दोस्तों, कुछ उत्प्लन बल देता है। क्लोरोफिल युक्त पेरेकाइमा को क्लोरोकाइमा कहते हैं। नारियल के रेशा युक्त छिलके अस्लेरेकाइमा का उत्तक बना होता है। किसका? अस्लेरेकाइमा को। नारियल को जो छिलका होता है, जो जंतु उत्तक। जंतु उत्तक में पाए जाने वाले जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं: उपकल उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकल उत्तक किसे कहते हैं? यह उत्तक अंगों के बाहरी सतह पर पाया जाता है। अंगों के बाहरी सतह पर पाया जाता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए इसे रक्षी उत्तक भी कहते हैं। कोशिकाएं के बहुत पास होती, कोशिकाएं इसमें बहुत पास होती हो दोस्तों, तो बहुत पास होती है। उपकल उत्तक हो गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट में है सल्की क्या है? प्रकार है, अवकार है, कहाँ पाया जाता है? मुखकार। जो है सल्की उपकल उत्तक पतली चपटी कोशिका होती है, जो त्वचा व फेफड़ा, वायुकोश, रक्त वाहिका तय मुख्य आहार नाल, उसका सुरक्षा गैसों का आदान प्रदान होता है, इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। घनाकार उपकल उत्तक में होता है, घन क्या है? आकार का कोशिका होता है, वृक्क नलिका होता है, श्वास नली और ग्रंथियां। स्रोत है अवशोषण। स्तंभकार उत्तक स्तंभ के होता है, छोटी जात अमाशय पिता से अवशोषण का स्राव करता है दोस्तों। पश्चिमी उपकल होता है, ये ऊपर के सिलिए युक्त होता है, श्वास नली अंडवाहिनी में पदार्थों की एक ही दिशा में गति देना होता है। अब है दोस्तों संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक अंगों को जोड़ता है और सहारा देता है। संयोजी उत्तक का काम क्या है? मतलब अंगों को जोड़ता है और सहायता देता है। कोशिकाएं होती है जिसे मैट्रिक्स में स्थिर हो रहती है, जिसे रुधिर तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर जो है तरल संयोजी उत्तक। अस्थि कठोर संयोजी उत्तक है। और उपस्थित में जो होता है नाक, कान, श्वास नली, हड्डियों को उपस्थित जोड़ता है। स्नेहु जो होता है, स्नेहु या लिगमेंट, स्नेहु को लिगमेंट भी कहता है। अस्थि को जोड़ता है, और हड्डी को जोड़ने को लिगामेंट कहते हैं इंग्लिश में, या तो स्नेहु कहते हैं। पेशी और अस्थि को जोड़ता है, टेंडन कहा जाता है या कंडर कहा जाता है या टेंडन। पेशी और हड्डी को जोड़ता है। अगला पॉइंट हो जाएगा एरियोलर उत्तक में अंगों के बीच खाली जगह भरता है। वसमय उत्तक वसा संग्रह के शरीर को गर्म करता है। पेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। अमाशयों और आंतों में
भित्तियों में चिकनी पेशी पाई जाती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है। एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर की लंबी होती है। अब है चैप्टर दोस्तों अनुवांशिक या जेनेटिक्स कहलाता है। अनुवांशिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन ने किया था। अनुवांशिक का जनक ग्रेगर मेंडल जॉन मेंडल को कहा जाता है। पिछले मेंडल ने 7 वर्ष तक अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया है। मटर का पौधा इसीलिए चुना कि क्योंकि यह आसानी से उगता है, इसका जीवन चक्र होता है, स्पष्ट विपरीत लक्षण होते हैं, इसमें इंस्वा एवं परागण दोनों ही होते हैं। मेंडल का सफलता का मुख्य कारक है उन्हें अपने प्रयोग में गणितीय और संख्यांक विश्लेषण का प्रयोग करना। मेंडल द्वारा चुने गए 7 विवर्ष है दोस्तों। पहला है पौधा की ऊंचाई क्या होता है, लंबा होता है, अप्रभेद बौना होता है, बीजों का आकार गोल होता है, झुर्रीदार होता है, बीज का रंग पीला होता है, हरा होता है, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, पुष्प की स्थिति अक्षीय और शीर्षपाद, फलों का आकार फूली हुई सिकुड़नी, फलों का रंग हरा और पीला। मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण 2 कारक द्वारा नियंत्रित होता है, एक माता से एक पिता से, एक माता से एक पिता से। मेंडल के 3 नियम होते हैं। पहला है प्रभावती का नियम। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को ढक देती है। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को क्या करता है, ढक देता है। जैसे टी लंबा है, अप्रभावी जो है टी लंबा है, जो प्रभावी का टी जो है वो जो कैपिटल टी है लंबा, स्मॉल टी है बौना, तो लंबा और टी है तो पौधा होगा, कैपिटल और स्मॉल होगा तो लंबा पौधा होगा, लंबा पौधा होगा। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम है बनते समय लग जाता है। स्वतंत्रता अपने का नियम, हर गुण अपने आप स्वतंत्र रूप से आगे जाता है। मेंडल का सेकंड प्रयोग F1 पीढ़ी में सभी पौधा विषमयुगी लंबे या कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। F2 जब F1 का स्वपरागण कराया जाता है तो 3:1 के अनुपात में लंबे और पौधे होता है। जेनोटिक रेशियो 1:2:1 होता है। फेनोटिक रेशियो 3:1 होता है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनना लक्षणों के वंशागणित के लिए अत्यंत आवश्यक है। डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। डीएनए द्विकुंडली मतलब डबल स्टैंड संरचना होती है। से डीऑक्सीराइबो शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबो शर्करा पाया जाता है इसमें एकल मतलब सिंगल स्टैंड होता है और इसमें राइबोसोम शर्करा पाया जाता है। इसमें राइबोसोम शर्करा पाया जाता है, इसमें डीऑक्सीराइबो शर्करा पाया जाता है। इसमें एन क्षार मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटिन, इसमें एन क्षार पाया जाता है, एडेनिन, यूरोसिल, गुआनिन और साइटोसिन। इसका कार्य है अनुवांशिक जानकारी का संग्रह करना। इसका कार्य है प्रोटीन सिंथेटिक में मदद करना है। केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक द्रव में पाया जाता है, इसमें केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक द्रव में पाया जाता है। आरएनए के प्रकार दोस्तों mRNA मैसेंजर आरएनए डीएनए का मैसेज राइबोसोम तक पहुंचाता है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है, एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। लैंगिक जनन जीवों में विविधता उत्पन्न करता है जिसमें जीवों का सर्वाइवल या इवोल्यूशन संभव है। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्रकृति वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उपार्जित लक्षणों का और वंशागणित सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हू डी ब्रिज ने दिया था। समाजात असमरूप अंग में अंतर। समाजात में क्या है दोस्तों, वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति समान किंतु कार्य अलग अलग हो उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, बिहेल का फलीफार, सभी कोशिरुक का हृदय। असमरूप अंग में क्या होता है दोस्तों,
समरूपक में वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति अलग अलग किंतु कार्य एक समान हो उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख, तितली का पंख, मधुमक्खी के डंक और बिच्छू का डंक, लवेस्टर का पूछ और भेल का फॉल। सबका कार्य क्या होता है? एक नहीं होता, उड़ना। एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से पूछा जाता है कि डीएनए से आरएनए बनना उसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसफर को प्रतिलेखन कहते हैं दोस्तों। और आरएनए को प्रोटीन में अनुवादन कहते हैं, अनुवादन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में हुआ था, 2003 में पूरा हुआ था। इसका उद्देश्य डीएनए को पूरा सीक्वेंस में जीन्स में पहचाना है। प्लांट किंगडम में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। पौधा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और H2O का उपयोग करके ग्लूकोज मतलब C6H12O6 ऑक्सीजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में बने ऊर्जा पौधे में स्टार्च के रूप में संचित होता है। पौधे में उचित वृद्धि और विकास के लिए वृत्त पोषक तत्व से नाइट्रोजन, फास्फोरस और मतलब कैल्शियम अधिक मात्रा में आवश्यकता होता है। पोषक तत्वों की कमी से वृद्धि रुक जाती है, बीमारी बढ़ती है। पौधा अपशिष्ट पदार्थों को रिक्तियों में जमा करते हैं और पुरानी पत्ती, छाल, रेजिन और गोंद के रूप में बाहर निकालते हैं। रेजिन पुराने जाइलम में जम जाते हैं। रेजिन जो होता है पुराने जाइलम में क्या होता है? जम जाते हैं। पादप अनुवर्तन की गति। अनुवर्तनीय किसे कहते हैं? जड़ अनुवर्तनीय की दिशा में नीचे बढ़ती है। प्रकाश अनुवर्तन, तना प्रकाश की दिशा में वृद्धि होता है। प्रकाश कारण फूलते हैं, बंद होते हैं। छुई मुई पौधा छूने पर यह मुड़ जाती है। पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं होते। यह पादप हार्मोन, विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके उद्दीपन को अनुक्रिया करते हैं। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन और निषेचन होता है। पुष्प में मुख्य चक्र होता है दोस्तों। कैलिक्स जो है वह दल है जो कली की रक्षा करता है, उसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स जो है वह दल होता है जो कली की रक्षा करता है, उसे कैलिक्स। कोरोल दल अपंखुड़ी में होता है जो कीटों को आकर्षित करता है। पुमंग जो है नर भाग जो पुंकेसर से बना होता है उसे पुमंग कहते हैं। नर भाग होता है पुंकेसर से बना होता है उसे पुमंग कहते हैं। जयांग जो मादा भाग है जो अंडा या स्त्री केसर से बना होता है उसे जयांग कहते हैं। पुंकेसर इसमें तंतु और परागकोश से होते हैं। परागकोश में नर युग्म या परागकण बनते हैं। स्त्री केसर दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिग्रा, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिग्रा जो है ऊपरी चिपचिपा भाग जो परागकण ग्रहण करता है। वर्तिका जो है बीच का लंबा बेलनाकार भाग होता है। अंडाशय जो है आधार का फूला हुआ होता है जिसके बीजांड होते हैं। परागकणों का परागकोश से वर्तिग्राह तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहलाता है। परागकण वर्तिग्राह तक चिपकता है और एक परागनलिका विकसित करता है। परागनलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय के अंदर बीजांड तक पहुंचती है और नर युग्मक को छोड़ती है। नर और मादा के युग्मक को निषेचन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निषेचन के बाद बदलाव अंडाशय में फल में बदल जाता है, बीजांड में बीज में बदल जाता है। वह दल पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिग्राह सूखकर गिर जाता है। बीज परिकर्णन बीजों का जनन पौधे से दूर फैलना जिसमें भीड़ और प्रतिस्पर्ध कमी होता है जिससे पौधा का विस्तार होता है। परिकर्णन की विधि पवन द्वारा हल्के और पंखदार बीज होता है से टंडेलियन। जल द्वारा तैरने वाली बीज जैसे कमल और नारियल है। जंतुओं द्वारा कांटेदार हुक्के वाले बीज जानवर शरीर का चिपक होता है तो है यूरिन है दोस्तों और जेथेमिया है। विस्फोट झटके द्वारा फल और सूखकर फटने से दूर छिटक जैसा अरंडी है और बलसम है।
परिक्षेपित बीजों का अनुकरण के लिए उपयुक्त नमी मतलब जल, ऑक्सीजन अनुकूलन तापमान की उपस्थिति में अनिवार्य है। आलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेता है। इसमें युग्मज का निर्माण संलयन नहीं होता है। संतति अनुवांशिक रूप से जनन की क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। आलैंगिक जनन कई प्रकार के, विखंडन, पुनः जनन, मुकुलन और कायिकी प्रबंधन। इसमें होता है खंडन होता है और बीजाणु जनन होता है। विखंडन दो प्रकार के होता है। उद्विखंडन होता है, माता जो है कोशिका के दो समान कोशिकाओं से विभाजित करता है, जिसे अमीबा, प्रेमिशियम, लेशमीनिया और डोनोवानी। ये द्विखंडन है। बहुखंडन में क्या होता है? माता कोशिका के अनेक सतह में एक साथ जुड़ती है, जिसे प्लाज्मोडियम या अनेक कोशिका से बना होता है। खंडन जो शरीर के टुकड़ों को नए जीव बनाता है, उसे खंडन, जिसे स्पाइरोगाइड। पुनर्जनन शरीर का कटा हुआ भाग पूरा नया जीव का बना, जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश। सम एक से कटता है, दूसरा नया जीव बना है। पुनर्जनन की क्षमता प्लेनेरिया का सबसे अधिक होता है दोस्तों। मुकुलन या कली, मुकुलन जो होता है कलीकरण है। माता शरीर पर कली बनाती है और जो अलग होकर नया जीव बनाता है, उसे हाइड्रा या ईस्ट कहते हैं। बीजाणु जनन विशेष बीजाणु बनते हैं जो नए जीव में विकसित होते हैं, जिसे राइजोपस, मोस, फर्न, म्यूकर या अगला पॉइंट है। प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जड़ से नया पौधा बनना, जैसे मीठा आलू, डहेलिया। तन से नया पौधा बनना, आलू, प्याज, गन्ना, अदरक। पत्ती से नया पौधा बनना, बगोनिया और ब्रोयोफिल्म। लैंगिक जनन में दो जनन होते हैं। लैंगिक जनन में दो जनन होते हैं, जनक होते हैं, वो नर और मादा शामिल होते हैं। नर और मादा के युग्मन को जाइगोट कहते हैं। नर जनन तंत्र होता है दोस्तों। वृषण जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषकोश में स्थित होते हैं, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होता है। शुक्रवाहिका शुक्राणु का अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक पहुंचता है। पोर्टेस्ट ग्रंथि में शुक्राशय तरल स्रावित होते हैं, जो शुक्राणु को पोषक तथा गतिशीलता प्रदान करता है। मादा जनन तंत्र अंडाशय या डिंब बनाती है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब अंडे का गर्भाशय तक पहुंचाती है तथा इस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में रोपित और आरोपित होता है। अपरा भ्रूण का माता के रक्त से पोषण ऑक्सीजन प्रदान करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की स्पंजी स्तर धीरे धीरे टूटकर रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि से बाहर निकलता है। अनिषेचित अंडा केवल 24 घंटा मतलब एक दिन में जीवित रहता है। कितना? एक दिन जीवित रहता है। गर्भ निरोधक विधि पहला है अस्थायी, दूसरा है अस्थायी। अस्थायी में जो होता है बेसिक्टोमी मतलब पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टिक्स महिला नसबंदी दोनों होता है, पुरुष और महिला दोनों। प्राकृतिक विधि पहला अधिकांश संयम बहाव स्खलन या स्तन पालन अमीनोरिया से हो सकता है। दूसरा अवशोधक विधि, जिसे कोंडम या डायफ्राम या गर्भाशय ग्रीव टोपी इसम से प्रयोग से रोक सकता है दोस्तों। तीसरा है आईयूडी विधि, जो है कॉपर टी और कॉपर 7 लिपेसिड लूप होता है दोस्तों। खाने वाली गोलियां दोस्तों ओरल फिलिप्स होता है। माल डी माल यन है तो सहेली अम्टिन 72 हो जाएगा। स्तन पालन या अमोनिया गर्भाशय में होता है। लार में सलाइवर एमाइलेज जटिल स्टार्च जटिल
कार्बोहाइड्रेट को शर्करा माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च जो है एमाइलेज में और टाइलिन में माल्टोज बनाता है। कौन बनाता है? माल्टोज। पेप्सिन या एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन जो एंजाइम अमाशय को प्रोटीन में पचाता है। ट्रिप्सिन या लाइपेज का अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन को लाइपेज वसा को पचाता है। पीत रस यकृत द्वारा स्रावित होता है जो वसा का पैसिकरण करता है। दीर्घरोम छोटी आंत का अंदरूनी भित्ति जो उंगली जैसी संरचना होती है। यह अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाती है। इनमें प्रचुर रुधिर होता है। अपचा के दौरान पेट की अम्लता को बेअसर करने के लिए दुर्बल क्षारक जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। कुपिक श्वसन की कार्यात्मक इकाइयों को अत्यधिक रुधिर कोशिका में घिरी रहती है जिससे पतली सल्क उपकल की बनी होती है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो पायरोमेट का टूटकर CO2 H2 और अत्यधिक ऊर्जा निकलता है। अवायवीय श्वसन में O2 का अनुपस्थित और कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद एथेनॉल प्लस CO2 ईस्ट में या तो लैक्टिक अम्ल मनुष्य में मांसपेशियों में होते हैं। RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन या पिगमेंट शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में घटक प्लाज्मा भोजन और CO2 नाइट्रोजन युक्त विशिष्ट यूरिया का परिवहन करता है। RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है। WBC प्रतिरक्षा है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि रक्त का दाब पर बहता है। यह हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाती है। सिरा की भित्ति पतली होती है और अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। उत्सर्जन तंत्र के भाग है दोस्तों। वृक्क जो है मूत्रवाहिका मूत्राशय और मूत्र मार्ग तक है। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है जिसमें ग्लूकोज अमीनो अम्ल और जल की पुनः शोषण होता है जबकि यूरिया फिल्टर होकर उत्सर्जित। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। बनावट की न्यूरॉन की बनावट है। डेंड्राइट्स सूचना और उद्दीपन का ग्रहण करता है। साइटोन या इसमें केंद्रक और निश्ल का कनिका पाए जाते हैं। हेक्सोन सबसे लंबा भाग है जो विद्युत आवेग को कोशिका से दूर ले जाता है। सिनेपस दो न्यूरॉन्स के बीच की खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं और न्यूरोट्रोमर रसायन प्रसारित करता है। मस्तिष्क का भाग परम मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का भाग है। परम मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है। बुद्धिमत्ता का केंद्र है। हाइपोथैलेमस जो भूख और तृप्ति का केंद्र है दोस्तों। अनुमस्तिष्क जो पक्ष मस्तिष्क का भाग है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे रक्तचाप लार उल्टी आदि प्रक्रिया दोस्तों। देखिए कंप्लीट हो गया वीडियो। चलो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो से देख जाते हैं। 33 मिनट में आप लोगों को पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ा दी है। इसके जगह नोट्स का वीडियो। चलो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कर आप लोग शुभ हो।